जी नमस्कार दोस्तों। हम आए हुए हैं आज दूसरे सेकंड पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों टाइफाइड, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों। गांव में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है टाइफाइड के मरीज काफ़ी जो हैं, काफ़ी मरीज फैल रहे हैं। टाइफाइड के लक्षण उन्हें काफ़ी आ रहा है। हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि टाइफाइड बुखार क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, इसके बारे में अब आज हम आप बताएंगे पूरा सब कुछ। हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर संदीप सर जी। नमस्कार। तो आज हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि सर टाइफाइड बुखार क्या होता है। देखो, टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल वायरस है जी बैक्टीरियल बुखार है जी है ना। जी तो टाइफाइड होता क्यों है? टाइफाइड देखो, सबसे पहले टाइफाइड घरेलू मक्खी है, कॉकरोच है, इन सबके द्वारा जो भी बैक्टीरिया, हम कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी कंटामिनेटेड, जो भी कंटामिनेटेड मींस संक्रमित, जी जो भी ऐसी कोई चीज जो संक्रमित होती है और हमारे हाथों के द्वारा मुंह में जाती है। जैसे हमने बाहर से आए, कोई काम करके आए, शौच करके आए और हमने सीधे उठाया, खाना खा लिया, हाथ नहीं धोए, या ऐसे हाथ धो लिए हमने साबुन से रगड़ रगड़ कर, हाथ नहीं धोए, तो जो बैक्टीरिया होगा वो हमारे हाथों में जाएगा। अब जब हम खाना खाएंगे तो थ्रू हमारे मुंह के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा। जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वही इन्फेक्शन पैदा करेगा और मतलब बुखार उत्पन्न करेगा। तो टाइफाइड आप सब लोग बहुत ही आसानी से बचाव है इसका। ये कुछ नहीं कि हाँ सबको टाइफाइड ही होना है। खास तौर से हम लोगों का गांव के क्षेत्रों में हम देखते हैं, गांव के क्षेत्रों में कुछ ज्यादा टाइफाइड होता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कंटामिनेटेड एरिया ज्यादा होता है और साफ सफाई नहीं रखी जाती। मैं मालूम करना चाहूंगा सर, इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं सर? इसके मुख्य कारण यही है जो मैंने अभी बताया आपको जी। कंटामिनेटेड कोई भी संक्रमित चीज अगर आप खाएंगे, जैसे मक्खी, घरेलू मक्खी बैठी, उस पर उसने अंडे दे दिया, कुछ भी कर दिया है ना, उसके थ्रू कॉकरोच है, कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी कंटामिनेटेड चीज जो हमारे हाथों के द्वारा, हाथों से मुंह में जाएगी और इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां पर इंफेक्शन पैदा करेगी। चाहे छोटी आंत, बड़ी आंत, जहां पर जो बैक्टीरिया जाएगा वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और इसके बाद वो बुखार उत्पन्न करेगा। सर इसमें यही है, यानी टाइफाइड में साफ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है साफ सफाई का ध्यान टाइफाइड में। जी। तो सर इसके हम ये जो टाइफाइड बुखार होता है सर, ये कैसे कैसे फैलता है सर? टाइफाइड ऐसे ही फैलता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ऐसे ही फैलता है। कोई भी कंटामिनेटेड आप चीज लेंगे तो उससे ही टाइफाइड फैलता है। जी। सर इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं मरीज? लक्षण देखो, सबसे पहले जब आपको टाइफाइड होगा तो वो आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको दर्द पैदा करेगा, स्टमक पेन होगा आपके, ठीक है। वहां पर अगर ज्यादा दिन का हो गया तो स्कार, चकत्ते हो जाएंगे, ठंड लगेगी आपको, फटीग, कमजोरी बहुत ज्यादा होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का कम लगना, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, तबीयत घबराना, जी मतलाना, पलटी, और एपिगैस्ट्रिक पेन तो होगा ही होगा बहुत, और थकावट बहुत होगी और आदमी को लगेगा यार क्या हो गया। ये सारे लक्षण इसके हैं। जी। अगर सर किसी को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सर उसे क्या करना चाहिए? देखो, अगर किसी को ऐसे लक्षण है तो पहले तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, उसको खुद दवाई नहीं लेना चाहिए। किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास जाके उसको अपने लक्षण बताए और उसके अनुसार ये दवाइयां ले। अच्छा, अपने आप कुछ सेल्फ कुछ भी नहीं ले। सेल्फ अगर लेना चाह रहा है, इमरजेंसी में अगर कोई चीज है तो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल की गोली आती है 500 मिलीग्राम, वो ले ले और खा ले। वरना किसी जो प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं सर, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं, उनके पास ही जाके दवाइयां लेनी चाहिए सर। सर इसके और हमें जैसे कि देखने को मिलता है सर कि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि गांव में ही दवाई खाते हैं सर, तो उनका वो खाना सही रहता है या गलत? देखो, गांव में मोस्टली सबसे पहले आदमी स्टेरॉइड देता है, जो कि टाइफाइड में बहुत ही ज्यादा घातक है। सही बताऊं मैं आपको, आपके इंटेस्टाइन में पहले से इन्फेक्शन है, और जो गांव के लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको एबीसीडी नहीं आती है, तो वो सीधी जब पेशेंट उनके पास जाता है तो वो उनको स्टेरॉइड देता है। और सबसे सस्ता स्टेरॉइड आजकल जो गांव में है, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ये स्टेरॉइड जाते ही पेट में गैस्ट्राइटिस करेंगे। ऑलरेडी आपके इंटेस्टाइन में
मतलब स्कार उत्पन्न हो गए हैं, घाव बन गए हैं, ये गैस्ट्राइटिस करके और भी बीमारी को बढ़ाएंगे और बीमारी को बड़ा कर देंगे और बड़ा कर देंगे। हाँ। तो सर इसके हमारे जो हैं उपचार क्या है, हमें उपचार करने उपचार देखो, आप 3 दिन दवाई खाइए, बढ़िया एंटीबायोटिक्स लीजिए, है ना जी, पैरासीटामोल लीजिए और पीपीआई लीजिए, अगर स्टमक पेन है तो एंटी स्पास्मोटिक भी आप लीजिए। ऐसी सारी चीजें लेके एक बढ़िया सा एंटीबायोटिक का आप कोर्स कीजिए, 7 to 14 डेज का एक कोर्स लीजिए और ऐसी दवाई खाइए जो आपको रेजिस्ट ना करती हो। अब आप जाएंगे तो मोस्टली लोगों के पास एक ही क्राइटेरिया होता है एंटीबायोटिक का, वो ही सबको देना है। तो अगर उससे आराम हो रहा है तो ठीक है, वरना आप कोई बात ही नहीं उसमें है। हाँ। इसके सर जो पेशेंट होता है सर, टाइफाइड से बुखार हो चुका है सर, तो वो कितने दिन दवाई खाने के बाद में सही महसूस कर सकता है सर? देखो, अगर जैसे उसको लूज मोशन ना लगे हो जी, लूज मोशन लगेंगे तो उसको डिहाइड्रेशन होगा। तो इसके लिए पेशेंट को रिहाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। रिहाइड्रेट मींस जो भी लिक्विड चीजें लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप ओआरएस ले लो, चाहे जूस ले लो, नारियल पानी ले लो, है ना, ये सारी चीजें। अगर उसको लूज मोशन लग गए तो रिकवरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसको नॉर्मल फीवर हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो उसमें वीकनेस भी ज्यादा आ जाती होगी। वीकनेस बिल्कुल आती है, डिहाइड्रेशन होगा तो वीकनेस आएगी, सोडियम पोटेशियम आयंस को लॉस होगा तो जब वो जाएंगे अंदर। सर अगर किसी को टाइफाइड बुखार से है तो सर उसे ट्रीटमेंट लगभग कितना लंबे तक चलाना चाहिए? देखो, वैसे तो 7 to 14 डेज मतलब 7 से 14 दिन के इलाज में ये ठीक हो जाता है। 7 से 14 दिन के अंदर सही हो जाता है सर। और सर अगर जब पेशेंट अगर जैसे टाइफाइड है तो सर वो अपने कैसे बचाव करे सर, कैसे बचाव करे? बचाव सब यही है, मतलब हर बार जितनी बार भी अगर वो खाए, जैसे कोई भी चीज खाए, बाहर का फ्रूट्स खाए तो उसको मलमल के धोए और गुनगुने पानी में धोए जी, उसको खाए। मेन चीज साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। और अपने हाथों को कम से कम, अगर आप गांव में हो तो गांव में वाले तो नहीं कर पाते हैं जी, आप कोई सा एक सैनिटाइजर ले लीजिए, उसको रब करते रहिए। अगर कोई ऐसा आप काम करते हैं जो कंटेमिनेटेड काम होता है वो करते रहेंगे। हाँ। तो बाकी तो सही है सर, टाइफाइड का यही हमारा पूरा प्रोसेस था जी। बाकी ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर, कमेंट करना दोस्तों, कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और आपको अगर कोई समस्या आ रही तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपका सबको सोल्यूशन किया जाएगा दोस्तों, पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपको ये दिक्कत है, आप हमारे यहाँ आइए और सब कुछ करा जाएगा। बाकी थैंक यू।